हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये आज भी 3:30 बज ही गए मुझे यार, काम निपटाते निपटाते। और आशु ने बात की है, ये जो दीवार है ना, पार्टीशन जो किया था, मतलब ये पहले ये वाला एक रूम हुआ करता था, तो ये रूम था थोड़ा सा बड़ा और स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, तो इस वजह से ना इसमें ही पार्टीशन कर दिया था रूम में, और ये किचन निकाल दी थी। तो छोटी सी है, फिर जिस तरह से मेरे मायके की फैमिली है छोटी सी, उसके अकॉर्डिंग काफी है। तो इसमें ना वो लगाने पीवीसी पैनल जो आते हैं, यहाँ पे भी लगेगा, और फिर ऊपर ये जो एक या दो गाटर, हाँ 2 गाटर है ये दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें भी पीवीसी पैनल ही लग जाएगा। तो ये वाला काम पेंडिंग है। और बल्कि यहाँ पे ना जो शीशे हैं, शीशे लग रहे थे उसमें, जो रेलिंग होती है ना उसमें, तो उसने स्टील का जो फ्रेम होता है वो तो लगा दिया, लेकिन वो बाकी है अभी उसमें शीशे लगने। तो मैं जब भी आती जब भी टोकती हूँ कि भाई तूने फ़ोन किया, भाई तूने फ़ोन किया। और कल इसने किया भी था, तो उसने कहा कि मैं कल कर दूंगा, लेकिन अब तक तो वो आया नहीं है। और पता नहीं क्या चक्कर है, कितना भी काम कर लो काम ही नहीं समेटा जाता मेरा। तो यहाँ पे तो वैसे भी थोड़ा लग रहा है, मुझे लगता है कि ना किचन को आप कितना भी साफ कर लो, कितना भी साफ कर लो, अगर वो मॉड्यूलर है ना तो अलग बात है, वरना फिर ना वो क्लीन रह ही नहीं पाती। और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ठंडा पियो चाहे गर्म पियो। आप में से कुछ लोग वेट लॉस के लिए पीते भी होंगे। अच्छा, और हाँ एक बात और बताना कि आप में से किसी ने लिप्टन टी पी है, मतलब ग्रीन टी कोई भी पी है अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि मेरे को ना 1-2 लोगों ने बताया कि उसका 20 दिन के अंदर अंदर 4 किलो वजन कम हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं पी लूंगी, क्योंकि मैंने उसको एक बार ट्राई किया था, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं पीना नहीं चाहती हूँ। तो मेरी फ्रेंड आई हुई है फिलहाल तो, लेकिन उसे भी कुछ काम था ना, तो फिर वो अपने ऊपर जा रखी है, इसलिए तो मैं अपने थोड़े थोड़े से काम समेट लेती हूँ। पता नहीं यहाँ पे ना जब कोई नहीं रहता घर के अंदर तो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और यार वैसे तो खैर मैंने सब कुछ समेट रखा था। फिर तो भाई है ना घेवर लेके आया था, तो ये तो था मलाई वाला घेवर, इसके ऊपर की मलाई मलाई सबने खा ली। मुझे थोड़ा ना हल्के मीठे वाला पसंद है, ये थोड़ा सा तेज मीठे का है, क्योंकि आप पास से ही ले आया था। मुझे लगता है कि मुझे खुद से मंगाना पड़ेगा अपने लिए। और एक मैंने इसको कहा था कि बिना मलाई वाला, मतलब प्लेन घेवर लेके आना, वो वाला ये लेके तो आया, बट ये मुझे वाइट कलर में चाहिए था। तो मुझे यार अब की बार सीजन में ना सिर्फ एक ही बार पसंद का घेवर खाने को मिला है। तो आप लोग भी थोड़ा सा तो खा ही लो, तेज मीठा है तो क्या हुआ, मीठा तो मीठा होता है। मुझे यहाँ पे मम्मी के घर पे आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, और मम्मी ने फर्स्ट डे पे मुझे बोला था कि रेनू अगर हो सके ना तब आई है तो फिर ये काम ज़रूर कर लियो कि जो वॉशिंग मशीन है ना उसको रिपेयर कराना है। क्योंकि उसमें ना मैंने भी मतलब ट्राई करके देख लिया था कि उसमें जो पाइप का पीछे हॉल होता है ना, उसमें पानी इतना रुकता नहीं है, मतलब जो टंकी है उसकी मशीन की, उसमें पानी नहीं रुकता, वो ना निकलता रहता। तो फिर मम्मी को भी कपड़े अब वीकली धोने पड़ते हैं, तो हाथ से धोने पड़ते हैं। तो आज फिर मैंने क्या किया कि चलो अपने हाथ से ही जितने धुले थे उतने धो दिए, क्योंकि ये ना ये मौसम ऐसा है कि पसीने आते हैं, तो बच्चे भी बार बार बदल लेते हैं, भाई भी बदल लेता है। तो जितने हुए मैंने हाथ से धो दिए। और आज मुझे ना फाइनली रियलाइज़ हो गया कि रेनू बिल्कुल ही तू ख़राब हो चुकी है शरीर से। थोड़े से कपड़े थे मुश्किल से, मतलब अगर काउंट करूँ तो 15 होंगे, 15-14 बस इतने ही थे। और उसी में ना मेरी कमर में दर्द हो गया, मुझसे धोए ही नहीं गए। तो बस आज मेरा ये वाला काम भी पेंडिंग में रह ही गया है। और यहाँ पे मैंने जाल को अच्छे से कवर कर दिया, क्योंकि जो मानसून का मौसम होता है ना उसमें कोई भरोसा तो होता नहीं है कि बारिश कब आ जाए, कब धूप निकल जाए। तो थोड़ा बहुत ना इसको मैं दोपहर के टाइम पे हटा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा वेंटिलेशन होता रहेगा। लेकिन शाम के टाइम पे ना नीचे ये धूप जाती है इसमें से, इसलिए मैंने फिर उसको अच्छे से कवर कर दिया था। अगर रात को भूल भी जाए तो भी फिर अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मोंटी शैंकी का दोस्त है, यहाँ पड़ोस में ही रहता है, तो मेरी फ्रेंड का भतीजा है ये। तो ये यहाँ पे घर पे आ जाता है, और ये लोग ना जैसे हम मतलब ससुराल वाले घर में रहते हैं, मोंटी शैंकी मतलब अपने घर में रहते हैं, वहाँ से भी इनका कांटेक्ट होता रहता है फ़ोन पे, गेमिंग में। और यहाँ पे आके तो बस इनका साथ ही रहता है, या तो ये उनके घर पे मिलेगा या फिर ये बच्चा हमारे घर पे मिलेगा, ऐसे ही है। और फिर मैंने इन कपड़ों की स्टार्टिंग कर दी थी, क्योंकि आज मुझे ना सारा दिन से थोड़ा सा मैं टेंशन के माहौल में थी। मुझे एक फ़ैसला लेना था अपनी ज़िंदगी का, बहुत बड़ा फ़ैसला। मैंने 2-3 दिन पहले भी लिया था, फिर से मेरा मतलब जो मेरा मन है वो डगमगा सा गया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ना मतलब भूलनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें फिर ऐसी होती हैं कि आपको ना सिर्फ शो ऑफ करना पड़ता है कि आप भूल गए हो, लेकिन आपके ना दिल पे दिमाग पे वो सब छाप है ना पड़ ही जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। तो आज फ्रेंड आई थी मेरी,
वही जिसको आपने मेरी वीडियो में 1-2 बार देखा भी होगा पिछले चैनल पे। तो फिर मैंने वहाँ उनके लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी, क्योंकि चाय वगैरह का तो ना मेरा खुद मन नहीं करता है, तो मैं फिर औरों को कैसे दे सकती हूँ। तो गर्मी का टाइम है और फिर भी त्योहार भी था। आज हमने कुछ और तो बनाया नहीं, तो फिर चलो कम से कम बाहर से ही मंगा लेती हूँ। तो समोसे और कोल्ड ड्रिंक हो चुकी हैं तैयार। और फिर से मैं मतलब जब वो चली गई थी उसके बाद में मैंने फिर ये वाला काम स्टार्ट कर दिया था अपना जो पेंडिंग में था। तो बच्चों ने यहाँ पे समोसे खाए ना, वो ट्रे यहीं पे छोड़ दी। और अभी कुछ बात आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। शैंकी ने बोल ही दिया कि भाई हमें राखी कौन बांधेगा। हर बार मैं इनसे ना क्या करती हूँ, राखी पे मोंटी के सिर पे चुन्नी रखवा के शैंकी को बंधा देती हूँ, शैंकी के पे रखवा के मोंटी को बंधा देती हूँ। क्योंकि ना स्टार्टिंग से पता है क्या होता है कि हाँ क्या होता है मैं बताती हूँ कि ना मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो ना स्टार्टिंग से एक इनके चाचा की बेटी है वो, या फिर भाई कोई मतलब आस पड़ोस का कभी कोई रिश्तेदार, मतलब कोई परमानेंट बहन है ही नहीं जिसने 1 साल राखी बांधी, 2 साल बांधी, ना वो तीसरे साल बांधती ही नहीं है। तो मैंने फिर फाइनली यही सोच लिया कि भाई अगर कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो भाई मैंने फिर फाइनली यही डिसाइड कर लिया था पिछले 2-3 सालों से कि भाई अपने आपस में ही बांध लो। और मैंने बात तो पूरी बोल दी और तब याद आया कि फैन की आवाज शायद आ रही होगी, बट मैं बहुत जोर से चीख चीख के बोल रही हूँ। अभी मुझे कुछ काम करना है, वो कर लेती हूँ। बेटा एक बार वो वाले में ब्लैंकेट पकड़ा दे मेरे को एक करके। ला खड़ा नहीं हो जाता, रख यहाँ पे इसमें। और वो भी ना रुक गया दे दो तो रहने दे शायद। ना मैंने 200 रुपए दे देना बस उसके नाम के रक्षाबंधन में। कितने पैसे चाहिए बता? 150 रुपया लेगा। नहीं अभी अभी बताना तो क्या कह रहा था? 100 मेरे मतलब 200 मेरे 200 मोटे। किस खुशी में? रक्षाबंधन। अच्छा मतलब पैसों का त्योहार रह गया अब। मतलब लड़कों ने भी क्लियर कर दिया अभी पैसों का त्योहार है। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे बाहर वाले चौक में आ गई थी, क्योंकि ये जो मतलब एसी ब्लैंकेट होता है ना उसमें मुझे कवर डालना था, क्योंकि ये है लाइट कलर का। और खैर देखो पता है अब ना भले ही मेरा मायका है और यहाँ पे कोई करने वाला है नहीं अच्छे से जो मतलब पूरे परिवार को मतलब घर को टाइम दे सके उसको मेंटेन करने में। तो मम्मी ने कहा था कि ये जो कवर है ना इसको इस ब्लैंकेट के अंदर डालना है। तो जैसे अगर मान लो रज़ाई में हम लोग डालते हैं कवर को, तो फिर पहले हम लोग कवर को उल्टा कर लेते हैं, है ना। तो लेकिन अब ये हल्का था तो मैंने फिर इसके लिए कुछ है ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी मुझे, बिल्कुल लाइट वेट तो होता है ये एसी वाला ब्लैंकेट। तो मैंने इसको बस दोनों साइड से मतलब पकड़ के और फिर अंदर के साइड में घुसा दिया था और मतलब इसको इजीली कर लिया था। हर एक काम को करने के लिए है ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब जो भी 2-3 तरीके हैंगे जो मुझे कंफर्टेबल लगता है ना मैं वो कर लेती हूँ, जो याद रहता है वो कर लेती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आज जो वॉशिंग मशीन वाला मैंने काम बताया था ना, एक्चुअली है ना मैं 2 दिन से मतलब 2-3 दिन पहले भाई के साथ मार्केट गई थी, एक्चुअली मंडे को गई थी। तो उसने कहा था कि मैं भेज दूँगा किसी लड़के को, ना तो उसने उस दिन भेजा ना ही उसने नेक्स्ट डे भेजा। फिर मैंने आज मॉर्निंग में भी उससे बात की थी तो उसने कहा कि ना आज तो वेडनेसडे है और मार्केट बंद है, तो कल मैं ना पक्का सबसे पहले आपके घर पे ही भेज दूँगा। देखते हैं कि अब वो आता है कि नहीं आता है, लेकिन है ना कुछ काम जो मतलब घर में जो रहता है वो कर सकता है, लेकिन भाई को ऐसा टाइम नहीं मिलता। मैंने आपको बताया कि उसकी जो शिफ्ट होती है ना वो मतलब नाइट की होती है, तो वो सारा दिन सोता ही रहता है, बस खाने के लिए उठता है थोड़ा बहुत। भाई अब उसकी एज ऐसी है कि वो अपने गेमिंग वगैरह के लिए इन सब के लिए उठता है, कभी जिम जाना हो गया तो मतलब वो घर के अंदर टाइम नहीं दे पाता। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हाँ जल्दी से भाई की शादी हो जाए, लेकिन उसको कोई लड़की समझ में ही नहीं आ रही है आजकल के सच में। मतलब पहले के टाइम पर तो यही होता था कि भाई चलो ठीक है मतलब जो फैमिली वाले होते थे वो रिश्ते बना देते थे, जिसके साथ कर देते थे कर लिया। लेकिन आजकल की जनरेशन चाहे उसमें लड़कियां आ गई या फिर लड़के आ गए, उनके भी नखरे ही दूसरे रहते हैं। सिर्फ मैं लड़कों की बात नहीं कर, लड़कियां भी इस पे इंक्लूड हैं, बहुत सारी हैं। तो बस ठीक है, यहीं से आज मतलब थोड़ा सा मेरा काम ऐसा ही रहा था। यहाँ पे ना अंदर रूम में यही इसी में एसी लगा हुआ है, तो इसमें पहले मम्मी की शादी का सिंगल बेड है। तो अभी है ना फर्नीचर वगैरह कुछ ज़्यादा हमने अरेंजमेंट किया नहीं है, क्योंकि अब तक यह होता है ना कि चलो काम चल रहा, फिर इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं आपको पता है। तो भाई तो बेड पे सो जाता है, मम्मी फिर यहाँ पे चारपाई पे सो जाती है, और जब हमें सोना होता है ना साथ में तो फिर हम लोग एक फोल्डिंग और वहाँ पे सेट कर देते थे। तो बस उस रूम को भी मैंने सेट कर दिया था। और यहाँ पे बच्चे हुए चाहे बड़े हुए, जब रेनू कहीं को किसी को दिखती है ना तो बस वो लोग ना इतने लेज़ी हो जाते हैं कि बॉटल्स तक नहीं भरते, पानी पी पी के ऐसे ही सजा देते किचन में और बर्तनों का सिंक भर देते हैं।
तो मतलब क्या बताऊँ बस। और यहाँ पे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची हुई थी, और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना सच में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक देते रहो, मैं मना ही नहीं करूँगी। ठंडा ठंडा सा, मीठा मीठा सा, बल्कि मुझे आइसक्रीम से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो बस यहाँ पे ना दोपहर के जो लंच के बर्तन थे और थोड़े बहुत ये जो हमने समोसे खाए थे ना, उन सब के बर्तन, उन सबको धोने का टाइम आ गया है। छुट के तो सारे के सारे काम निपटा लिए हैं, और आप लोग सोचोगे कि तीज का फेस्टिवल और हमने कुछ नहीं किया। तो पहली बात तो ना हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ खास करते रही है, ज़्यादा हुआ तो बस कुछ बना के खा लिया, पकोड़े वगैरह जो भी है। तो मैंने समोसे मंगा लिए थे, और सच बताऊँ तो मेरा कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और बच्चे तो ऑयली वगैरह कुछ खाते ही नहीं है, मेरा भाई भी नहीं खाता है। तो मैं फिर अपने लिए क्या करती, तो मेरी फ्रेंड आई थी तो मैंने समोसे मंगा लिए, और कोल्ड ड्रिंक हो ही गई थी। वैसे मम्मी ने बोला था कि शाम को ना खीर बना लेना, लेकिन ना घेवर से ही मेरा तो ऐसा मन सा भर रखा है। मतलब ये जो घेवर था ना, इसमें मीठा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मन सा मेरा ना अजीब सा हो गया। वरना मुझे मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग अगर मेरे पुराने चैनल से इस चैनल पे विजिट किया तो आपको पता ही होगा कि हाँ, मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। और पता है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो उस टाइम तो ना बहुत अच्छे से तीज का फेस्टिवल मनाते थे। और मतलब पेड़ पे ना लंबा सा झूला होता था, और जो बड़े बड़े मतलब उस टाइम पे जो चाचा लगते थे हमारे, तो वो लोग बच्चों को, बड़ों को, जो लेडीज़ होती थी सबको झूला झुलाते थे। और इतना स्ट्रॉन्ग वो झूला होता था कि ना जैसे एक लेडी बैठी है और उसकी गोद में है तो दूसरी लेडी को भी बैठा देते थे, कोई हल्की सी होती, या फिर किसी बच्चे को बैठा देते थे। और इतना ऊंचा ऊंचा झूला झूलते थे। लेकिन आजकल तो खैर वो पुराने वाला मौसम, मतलब पुराने वाला टाइम तो रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी तो के देखो कितने पसीने आ रहे हैं। हाँ यार, मैं ऊपर गई थी ना, मम्मी ने कहा था कि एक बेडशीट रखी हुई है, मम्मी ने कहा था कि एक बेडशीट रखी हुई है ऊपर, तो वो निकाल लेना। तो वही मैंने भी निकाली थी। एक भाई की पैंट है, तो ये इसको आती नहीं, तो मैं शैंकी को कह रही हूँ कि शैंकी तू ही पहन ले भाई। इसकी लेंथ भी वैसे शॉर्ट ही है, मोटी लेंथ भी, सॉरी शैंकी तेरे को तो लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें ना बड़े साइज के खरीदने पड़ते हैं कपड़े। तो चलो ठीक है, बस यहीं से वीडियो का एंड करते हैं आज, क्योंकि ना ऐसा कुछ मुझे खास मेरे पास है नहीं बात करने के लिए आज, और ना ही मेरा मूड कुछ ठीक है। मेरे बताना, यहाँ से साइड से बाल अच्छे लग रहे हैं, ऊपर से तो सही है। हीरो है मेरा बेटा। चोर तो बंदा बनाना है। चोर और हीरो कौन सा कॉम्बिनेशन था है भाई? गेमिंग में लगा था ये। चलो ठीक है, यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।